नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इफ 2x प्लस 1/3x इज 5 देन द वैल्यू ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 इज व्हाट। क्या यूज करते हैं, 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 5 और अपने को ये कैलकुलेट करना है 5x बाई 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू व्हाट। देखो x की कोई वैल्यू इनमें पुट होने वाली है नहीं, x प्लस 1/x 2 जब तक था तो हम फटाफट 1 पुट करते रहे, माइनस को चेक कर लिया, लेकिन मोस्टली वैल्यू पुट नहीं होती है, वो एक कंडीशनल ही होता है जिसमें वैल्यू पुट होती है। अब करें क्या, लेकिन इस 5x बाई 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 1 तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं। अब क्या करो, इसका ना एलसीएम ले दो, दैट इज 3x। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, मतलब ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होएगा। सबसे पहले रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, ये यहाँ मल्टीप्लाई तो 6x स्क्वायर बना प्लस 1 इज इक्वल टू 5। सो 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो 3x इंटू 5, देखिए ये x है और ये इंटू है, 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15x। अब जो पूछा गया है उसको आगे प्रोसीड करते हैं। इट इज़ 5x डिवाइडेड बाई, देखिए 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 15, यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू में इकट्ठी करके लिखूँ तो ये तो क्या है 15x, तो ये बन गया 15x प्लस अपने आप यहाँ जो पड़ा रह गया वो 20x रह गया इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाई 15 प्लस 20 35x, और ये x से x कैंसिल, 5 से ये 1 और ये 7, यानी कि आंसर 1/7, तो हमारा डी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। तो देखो ये वो सारी चीज़ें फिर से विद बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये क्या बोलता है, इफ x प्लस 1/2x इज 2 देन द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये जो गिवन है x प्लस 1/x2, इसको डायरेक्ट क्यूब कर देंगे तो ये 8 ऊपर नहीं आएगा, नीचे ही रहेगा, लेकिन अपने को चाहिए ये ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो इसी का क्यूब करने से यहाँ पे 8 आएगा, मतलब हम डायरेक्ट क्यूब नहीं करेंगे। तो पहले अपने को जो x प्लस 1/2x इज इक्वल टू 2 है, ये ना ये 2 को कैसे भी करके यहाँ भेज रहे हैं। अब ऐसे कैसे भेजें, कोई तो प्रोसीजर रहेगा। हम क्या करते हैं, ये 2 हट जाए और यहाँ पे 2 आए, इट मीन्स इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x प्लस 1/2x इज इक्वल टू, सामने भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इक्वल है तो इक्वल ही रहे। अब इस 2 को अंदर भेज दो, 2x प्लस 2/2x इज इक्वल टू 4, 2 से 2 कैंसिल, फाइनली 2x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट प्रोसीजर, एक पावर से 3 पावर पहुंचाने का है, यानी क्या करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा ये, देखो 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 4/3, याद है 4/3, ये इधर जाएगा तो -3 इंटू 4। एंड अगर यहाँ पे अब बात भूल गए, अगर ये पॉइंट आपने मिस कर दिया कि सिर्फ ये ही नहीं आएगा, याद दिलाता हूँ एक बात, px प्लस में 1/qx इज इक्वल टू a, देन क्यूबिंग बोथ साइड p क्यूब x क्यूब प्लस 1/q क्यूब x क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब -3a। ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई होता था, नीचे वाला नीचे मल्टीप्लाई होता था, ये आपको याद रखना है। सो इन दिस सिचुएशन p इज 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, q इज हेयर कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो 1 लिखने से फ़ायदा नहीं था। तो क्या बनेगा 4/3 64 64 माइनस 3 इंटू 4 12 इंटू 2 24, तो 64 से 24 जाएगा तो 40 हमारा आंसर, जो कि सी पार्ट हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। तो देखो ये बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक पॉइंट हमें पता होना चाहिए था, तो हम यहाँ पे एरर नहीं आने देंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाई 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई 7 इज इक्वल टू एक्स वाई बाई 4। ये तीनों आपस में अपने को इक्वल दे रखे हैं, तो क्या करें। एक बारी मेरा मन किया कि मैं x को 4 और y को 3 पुट कर दूं, तो 4 माइनस 3 1। ओके, इधर 4 पुट कर दो, इधर 3 पुट कर दो, 3 4 प्लस 3 7 बाई 7 1, ये दोनों तो ट्रू हो गए। बट जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 12 एंड 12 बाई 4, ये तो 1 नहीं आएगा, यानी यहाँ तक तो इक्वल रहा, ये नहीं हो पाया। इट मीन्स यहाँ पे आप वैल्यू पुट नहीं करोगे, वैल्यू पुट नहीं हो पाएंगी, सेटिस्फाई नहीं कर रही है वैल्यू। सो अब आपको बेसिक बिल्कुल अपने पॉइंट पे आना पड़ेगा, कैसे सोल्व करेंगे इसको, तब x इंटू वाई तक पहुँचेंगे। देखिए, अगर x माइनस वाई के नीचे कुछ नहीं तो मैं 1 लिख लूँ। ओके जी, और अब इन दोनों को लेके आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर और ये इधर, ये बनेगा 7x माइनस 7y इज इक्वल टू x प्लस वाई, राइट। 7x माइनस 7y इज इक्वल टू x प्लस वाई, x को एक साइड कर दो और y को एक साइड कर दो। 7x माइनस x इज इक्वल टू y प्लस 7y, तो 7x माइनस x तो 6x, 6x इज इक्वल टू 8y, 2 से कैंसिल किया तो ये 3 पे और ये कैंसिल किया तो 4 पे, यानी कि 3x इज इक्वल टू 4y हमने बना लिया यहाँ से। देखो, इन्होंने x इंटू वाई पूछ लिया, वरना x बाई वाई पूछते तो यहीं से हम डिस्कस कर लेते। पहले 2 से ये रिजल्ट निकला, अब लास्ट 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 4x प्लस वाई पे, तो ये बनेगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, इधर मल्टीप्लाई होगा तो 7xy। और चेक करो, इस 4y की वैल्यू यहाँ से 3x लिख सकते हैं, तो अगर ये 4x प्लस 4y की जगह 3x लिखवा दें तो इज इक्वल टू 7xy हो गया। ये बन गया टोटल 7x इज इक्वल टू 7xy। 7x से 7x कैंसिल, यानी 1 इज इक्वल टू y। हम कह सकते हैं y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। देखो, अपने लिए y की वैल्यू डिफाइन हो गई, निकालना क्योंकि x इंटू वाई है, x इंटू वाई में से y पता लग गया, y 1 है तो सिंपली x जो भी आएगा चेक कर लेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, y की वैल्यू को यहाँ 1 पुट कर दो, तो बोलो 3x इज इक्वल टू 4 इंटू वाई, वाई माने 1, तो व्हाट इज x, x की वैल्यू आ गई 4/3, यहाँ से 4/3 बन गया। चाहिए क्या, अपने को यहाँ से चाहिए था x इंटू वाई, तो y की वैल्यू 1 यहाँ से उठा लो, x की वैल्यू 4/3 यहाँ से उठा लो, तो ये बन गया 4/3 इंटू 1 इज इक्वल टू 4/3 हमारा आंसर, यानी कि ए पार्ट हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए बच्चों, ये ना तो वैल्यू पुट होने से होगा, ना इसमें कोई स्क्वायरिंग क्यूबिंग के फॉर्मूले चलते हैं, इसमें बस ये सिस्टम मैनेज करना है कि कैसे हम एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग निकाल पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इफ x4 प्लस 1/x4 इज 119, देन द वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। अब देखिए, इसके लिए जो बेसिक फॉलो होता है, मैं एक बारी वो रिपीट कर दूं आपके लिए। x⁴ प्लस 1/x⁴ अगर a है तो 2 पावर करने के लिए, एक स्टेप डाउन करने के लिए x² प्लस 1/x² क्या बनेगा, इस a में 2 प्लस करके अंडर रूट ले दीजिए। मान लिया ये b आ गया, अपने को चाहिए एक स्टेप और। अब देखो, यहाँ पे मुझे क्यूब दिख रहा है माइनस में, तो यहाँ से मैं, जानकारी है हमने बेसिक पे तैयार किया था, इससे हम x - 1/x भी बना सकते हैं
और यहाँ प्लस भी बना सकते हैं। चाहिए क्या, प्लस चाहिए तो प्लस बन जाएगा और माइनस चाहिए तो माइनस बन जाएगा। ये अपनी ज़रूरत पे काम अपने को करना है। हमें चाहिए फिलहाल माइनस, तो अब क्या करेंगे, जो ये b बना है इस b से 2 माइनस करके अंडर रूट ले देंगे। ये हमारा बेसिक था जब हम 4 पावर से 1 पावर पे आना चाहते थे। तो x पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 इज इक्वल टू 119। एक स्टेप डाउन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 119 प्लस में 2 अंडर द रूट, दैट इज 121 अंडर द रूट। तो बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11, 121 का अंडर रूट। अब इससे हम प्लस भी बना सकते थे माइनस भी, लेकिन जो नीड है वो x माइनस 1 की है, तो माइनस में देखो माइनस करेंगे यानी 11 माइनस 2 अंडर द रूट करेंगे तो ये 9 का अंडर रूट बनेगा। सो x माइनस 1 बाई एक्स कितना बन गया, 3 बन गया। x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। मुझे पावर x क्यूब तक करनी है तो CBS माने क्यूबिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा ये यहाँ चेक करते हैं। x क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब क्या बनेगा, याद है ये बनता था सामने जो डिजिट उसको ये बोलते थे a क्यूब, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3 इंटू ए माने यहाँ पे कितना है 3 है। इट मीन्स 3 क्यूब 3 तो 27 प्लस 3 9, यानी आंसर 27 प्लस 9 इज इक्वल टू 36 मेरा आंसर आएगा, जो कि अपने को डी पार्ट में मिलता है। राइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये नया क्वेश्चन देखो, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू कॉन्टिन्यूएशन में दे रहा है। x इज इक्वल टू a b माइनस सी, वाई इज इक्वल टू b c माइनस ए, z इज इक्वल टू c a माइनस बी, यानी साइक्लिक ऑर्डर में घूम रहे हैं। वैल्यू x बाई ए क्यूब y बाई बी क्यूब प्लस z बाई सी क्यूब, यानी कि x अकेला दे रखा है, पावर 1 दे रखी है और बाई ए करके क्यूब करना है। तो बात ये बनी, जो x इज इक्वल टू दे रखा है a b माइनस सी, x इज इक्वल टू a b माइनस सी, इसको मैंने लिख लिया x बाई ए इज इक्वल टू b माइनस सी। ओके जी, y जो दे रखा है b c माइनस ए, तो इस b को y के यहाँ भेज के तो लिखूंगा मैं यहाँ पे सिमिलरली y बाई बी इज इक्वल टू c माइनस ए, और जो z दे रखा है c a माइनस बी, तो c को इसके नीचे डाल के तो ये बनेगा z बाई सी इज इक्वल टू a माइनस बी। राइट, अब सम कर देते हैं। वर्टिकली अगर मैं इनको जोड़ दूं तो क्या बनेगा, x बाई ए प्लस y बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू, देखिए c नेगेटिव c पॉजिटिव, a नेगेटिव a पॉजिटिव, b नेगेटिव b पॉजिटिव, दिस इज इक्वल टू 0। फाइनली अपने पास आ गया x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस z बाई सी इज इक्वल टू 0। और देखिए वैल्यू इनकी पूछते हैं तो याद आया कुछ, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता था, 3abc। अब यहाँ पे ये सारा a का काम कर रहा है, ये सारा b का काम कर रहा है, ये c का काम कर रहा है, 0 आ गया ना। तो बताइए जब इसको यहाँ लिख रहा हूँ x बाई ए क्यूब प्लस y बाई बी क्यूब प्लस z बाई सी क्यूब कितना होगा, 3abc, वही तो ही है। x बाई ए y बाई बी z बाई सी इज इक्वल टू 3xyz बाई ए बी सी, आंसर बन जाएगा। ये हमारा आंसर बना, जो कि हमारे सी पार्ट में अपने को मिलता है। ओके बच्चों, तो चलिए इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो भी टाइप जैसा भी क्वेश्चन है उसके लिए हम प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं और करते हैं उसको। देखिए, इफ 3x प्लस 1 बाई 2x इज इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब प्लस 1 बाई 27x क्यूब। 3x प्लस 1 बाई
2x इज इक्वल टू 5। डायरेक्ट क्यूब कर देंगे तो ये 3 का क्यूब यहाँ पे 8 नहीं बन पाएगा। ये 3 का क्यूब करेंगे तो ये जो 8 है और 27 नीचे है, यानी कि सबसे पहले जो अपने को काम करना है वो ये करना है कि कोफिशिएंट की शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे? इससे हमें बनाना पहले 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू, देखिए 5 तो होगा नहीं, और हम बेसिक क्लासेस में ये काम कर चुके थे कि कैसे इनके कोफिशिएंट शिफ्ट करते हैं। 5 तो होगा नहीं, तो जो हमने यहाँ पे किया यानी कि हमने 2x पे ऊपर लेके गए 3 नीचे, तो वही यहाँ पे करते थे 2/3, यानी ये बन गया मेरा 10/3। अब हम क्यूबिंग बोथ साइड पे आएंगे, राइट। जब इसका क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो बोलिए 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब इज इक्वल टू 10/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10/3। अब याद रखना, ऊपर वाला कोफिशिएंट ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाला कोफिशिएंट नीचे मल्टीप्लाई, राइट। तो फाइनली ये रिक्वायरमेंट तो होगी। अब इसको क्या बनाएंगे, ये बन जाएगा 10⁻³ माइनस, देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल कर दिया तो ये बन गया 20/3। अब देखिए अलजेब्रा वाइज कॉन्सेप्ट वाइज सोल्व हो चुका है, बस अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए या तो एलसीएम डाल दो, या अगर आप थोड़ा सा मर्जी आपकी, या तो एलसीएम डाल दो, ना तो इसको मैं ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 9 से भाग किया 9 से डिवाइड किया तो बराबर, मतलब एलसीएम ही ले लिया एक किस्म से हमने। तो नीचे इस पे भी 27, इस पे भी 27, तो ये 27 बन गया, एलसीएम ही है ये। तो ये बन गया 1000 माइनस 180, 20 गुना में 9, वो एलसीएम लेके भी तभी यही होता, 3 9 पे जाता, 9 वापस मल्टीप्लाई होता। तो अगला स्टेप देखिए यहाँ पे, तो क्या बन गया फाइनली अपने पास। अब ये 1000 से 180 मुझे माइनस करना पड़ेगा। 1000 से 180 माइनस करेंगे तो 820/27 हो जाएगा। अब आगे इसको, क्योंकि देखिए 27 सिर्फ एक में ही है, वैसे तो आंसर पता लग गया, पर आगे इसको चाहो तो आप डिवाइड करके बता सकते हो। 820 को 27 से 3 पे जाएगा, 81 1 0 नहीं हुआ तो 0, तो क्या लिख देंगे इज इक्वल टू 30, जो रिमाइंडर बचा 10/27, यानी बी पार्ट हमारा आंसर हो गया। वैसे यहाँ के बाद हम ऑप्शन देख के डायरेक्टली बोल सकते थे कि ये क्या होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोलता है ये, इफ x इंटू वाई ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, then the value of 1/x³ y³ minus x³ minus y³ is equal to what? We are given that xy bracket x plus y is equal to 1. Okay, so x plus y is equal to 1/xy, और अपने को पावर 3 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे। अब क्यूबिंग बोथ साइड से ये क्या बनेगा, इसको यहाँ भी पावर 3 हो जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड से यहाँ भी पावर 3 हो जाएगा, तो ये बनेगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y इज इक्वल टू 1/x³ और y³। और ध्यान से देखो, जो ये दिया है यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये तो 1 हो गया ना, इट मीन्स x³ प्लस y³ प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/x³ और y³। इसको भी इक्वल क्रॉस करा दो तो क्या बोलोगे, 3 इज इक्वल टू 1/x³ y³ माइनस x³ माइनस y³। देखिए ये हमारा आंसर बन जाएगा, राइट। सो हमारा आंसर इज डी पार्ट। तो क्यूबिक फॉर्मूले पे विद गिवन कंडीशन हम काम करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। नया क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, a माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी स्क्वायर ए माइनस बी सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी क्या होगा। ये जो गिवन कंडीशन है
a माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई b माइनस सी एंड c माइनस ए प्लस b माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी एंड c माइनस ए प्लस c माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी एंड b माइनस सी। एलसीएम ले लीजिए आप इनका। अब इन दोनों पे तो एलसीएम लेंगे तो ये तो दोनों एज इट इज आएंगे c माइनस ए। अब अगली बारी जब इन दोनों पे बात की तो c माइनस ए पार्ट तो यहाँ पर पहले से प्रेजेंट है, a माइनस बी नहीं है, तो यहाँ पे आप a माइनस बी भी लिख लीजिए। अगले में a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये रहा और ये रहा, यानी एलसीएम हो गया। इस एलसीएम को वापस इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस बी, और वो a माइनस बी यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये a माइनस बी पहले से पावर 2 थी और a के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस सेम कंडीशन यहाँ पे a माइनस बी सी माइनस से हटेगा तो ये b माइनस सी और ये b माइनस सी पावर 2 है तो ये b माइनस सी और ये पावर 3 बन जाएगा। सेम यहाँ पे c माइनस ए क्यूब बन जाएगा। अब देखो, अब अपनी तरफ से हमें सोचना पड़ेगा, एक बेसिक तैयार फिर से करना पड़ेगा। ये जो ऊपर लिखे गए हैं ना, इनको देखिए, अगर मैं x कहूँ a माइनस बी है, y कहूँ b माइनस सी है, z कहूँ c माइनस ए है, और मैं इनको जोड़ दूँ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, देखिए a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, b से b कैंसिल, यानी 0। यानी देखो इनका जोड़ 0 है, इनका जोड़ 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई फॉर्मूला क्या होगा, 3xyz। अब देखो x की वैल्यू a माइनस बी थी, y की b माइनस सी, z की c माइनस है, तो यही तो था। मतलब हमने इसको x बनाया हुआ था, इसको y बनाया हुआ था और इसको z बनाया हुआ था। इनका जोड़ जब 0 आ गया तो इनका क्यूब देखो ये रहा, x क्यूब y क्यूब z क्यूब क्या बना, 3xyz। मतलब 3x माने यहाँ पे a माइनस बी बनेगा, y मीन्स b माइनस सी बनेगा, z c माइनस ए बनेगा, और नीचे भी यही पड़ा हुआ है, a माइनस बी एंड b माइनस सी एंड c माइनस ए, और वही ऊपर है, वही नीचे कैंसिल। इट मीन्स माई आंसर इज 3, दैट इज b पार्ट इज माई फाइनल आंसर, राइट। ओके, सीरियस। इसको देखते ही एकदम से लगता है तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। अब सिंप्लीफिकेशन में 3.75 का क्यूब करना ये अपने लिए टफ जॉब होएगा। देखा जाए तो 375 का क्यूब करने के बराबर ही हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या सोचें और क्या यूज़ करके निकलना है, पहले तैयार करता हूँ। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई नीचे ले आते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर क्या बन जाएगा, a प्लस बी बन जाएगा। देखिए, पुराने बेसिक से ही मैंने काम किया है, लेकिन एक नया पॉइंट अपने लिए बना लिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को देख के ना कैसे आइडिया लगा कि ये होगा, देखिए 1 को कभी भी 1 क्यूब लिख लेंगे, ये क्यूब है और ये 2 क्यूब है, तो यानी कि ऊपर जो फॉर्मेट बना ना, ऊपर वाला फॉर्मेट इसको इशारा कर रहा है कि ये तो a क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा है, और नीचे यहाँ देखो तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही चीज़ें रह गई। अब ये नीचे ही कंप्लीट कैसे करना है ये ध्यान देना है, इसी को अपने को चेक करना है। देखो ये जो 8 है, इस 8 को लिखा 2 क्यूब ब्रैकेट 3.75 क्यूब प्लस 1 को लिख लिया मैंने 1 क्यूब, चलेगा। ओके, ये बना 7.5 स्क्वायर माइनस 6.5, इसमें 1 माइनस कर दिया और 1 प्लस कर दिया। देखिए इन दोनों को नोट कीजिए, इसी में 1 प्लस कर दिया और 1 माइनस कर दिया। अगला स्टेप क्या बनता है, 2 पावर 3 और 3.75 पावर 3, ये भी पावर 3, इस पर भी पावर 3 और मल्टीप्लाई हैं, तो क्या इसको ऐसे लिख लूँ
2 इंटू 3.75 पावर 3। देखिए यहाँ पे एक बात और बता दूँ, एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब हो तो एक्स इंटू वाई क्यूब बन जाता है। अगर ये बात ध्यान दें तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं ये, और प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई 7.5 स्क्वायर माइनस, इसको इकट्ठा कर लो, देखो इन दोनों को, तो ये बन जाएगा 7.5 और प्लस 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, ये भी बन गया 7.5 क्यूब प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाई, नीचे बना 7.5 माइनस 7.5, इसे 1 से और मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जो ये 1 है यही लिख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन 1 को 1 स्क्वायर लिख दिया, राइट। देखिए अब ये पूरा फॉर्मेट बन गया। इससे आप कंपेयर करके देखो, ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे a की वैल्यू 7.5, b की वैल्यू 1 हो गई, ये रहा a तो स्क्वायर है, ये रहा a इंटू बी और ये रहा b स्क्वायर, यानी कि फिर तो इसका आंसर इसके अनुसार क्या बनना चाहिए, a प्लस बी बनना चाहिए। व्हाट इज a 7.5, व्हाट इज b +1, तो आंसर क्या आ गया 8.5 हमारा फाइनल आंसर इसका बन गया, राइट। देखो ये सब पीछे जो बेसिक तैयार किया उन्हीं पे डिपेंड था, और इसको सिंप्लीफिकेशन पे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि पावर 3 करना वो भी 3.75 की भारी पड़ेगा, तो इस फॉर्मूले की मदद से इस प्रोसेस से निकाल पाएंगे। फाइनली इस पे मुझे जो बात करनी है, जो इस पे टाइम रिड्यूस करके मुझे बात करनी है, जो लिखा होता है ना उसी से हमें आइडिया लग जाता है। क्या आइडिया लगेगा, देखिए यहाँ जो नंबर है और यहाँ जो नंबर है, इनका इकट्ठा होना या नहीं होना हमें बताएगा कि किस तरीके से आगे मूव करना है। ये जो बनता है 2 पावर 3 इंटू 3.753, ये बन जाता है 2 इंटू 3.75 सारे का क्यूब, यानी कि ये बन जाता है 7.5 क्यूब। ये बनना ही चाहिए क्योंकि नीचे जो यहाँ लिखा पड़ा है वो a स्क्वायर है और ये a क्यूब है, यानी ये वैल्यू तो बराबर ही आएंगी। ओके, अगर ये बन जाता है तो बाकी काम मत सोचो, इतना नहीं सोचना। क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू उठा लो जो कि 7.5 है, राइट। अगर ये +1 है तो इसमें +1 कर दो, अगर ये -1 है तो -1 करना, और अपना आंसर आ जाएगा सटीक यूं का यूं, क्योंकि यहाँ -1 होगा तो अकॉर्डिंगली नीचे भी अपने आप चेंज मिलेगा, जो कि हमें चेंज करना नहीं, अपने आप क्वेश्चन में मिलेगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि जब इन दोनों को कनेक्ट कर दें तो क्या वो 7.5 बनता है, मतलब a बनता है, हाँ बनता है, तो +1 है तो +1 कर देना, -1 है तो -1 कर देना। चलिए प्रोसीड करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b -2c स्क्वायर प्लस 2a + b -2c इंटू 2a - b + 2c प्लस 2a - b + 2c होल स्क्वायर। गिवन टू अस a + b -2c स्क्वायर प्लस 2a + b -2c ब्रैकेट 2a - b + 2c प्लस 2a - b + 2c स्क्वायर कितना होगा। देखो एक हल्की सोच क्या करेगी, इसको a + b -2c का हम स्क्वायर खोलने लग जाएंगे, फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको एक बारी आप चेक करो, इसको मैं अगर x बोल दूँ सारे को, इस सारे को मैं x बोल दूँ तो ये बन गया x², और इस सारे को मैं y बोल दूँ तो बन गया y², और देखो ये बन गया 2x और ये बन गया y। तो क्या फार्मूला बन गया, ये बन गया x² प्लस 2xy प्लस y² इज इक्वल टू, ये तो x + y होल स्क्वायर बन गया, x + y होल स्क्वायर बन गया। अब x y जो हमने कंसिडर किया था वो वैल्यू वापस पुट कर दो, यानी कि x + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, x माने ये रहा a + b -2c प्लस y
यहाँ से y लेके आ रहा हूँ मैं, 2a माइनस बी प्लस 2c का होल स्क्वायर। अब पहले जो अंदर अंदर सॉल्यूशन हो सकता है वो करें। देखो क्या क्या काम कर सकते हैं। -2c से +2c, प्लस b से -b, बचा a और 2a, a प्लस 2a बन गया 3a, और 3a का ऊपर क्या पावर है, स्क्वायर, यानी कि आंसर बन गया 9a स्क्वायर, जो कि हमारा a पार्ट में आंसर बनता है। ये अपने को ध्यान रखते हुए काम करना है कि अगर इन सब का स्क्वायर खोल दिया तो अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, राइट। ओके, फिर से एक नया क्वेश्चन आपके सामने। इफ a इज इक्वल टू 58, b इज इक्वल टू 60, c इज इक्वल टू 64, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, कितना होगा। देखो बच्चों, ये वो प्रश्न तो है नहीं कि जिसमें डायरेक्ट हम ए बी सी की वैल्यू डाल दें, है ना। अब अगर बेसिक फॉर्मूले की लिस्ट अपने को तैयार हो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट। आप फॉर्मूला लिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब यहाँ ये वैल्यू डायरेक्ट डाल दो, इसमें डाल दो, मतलब डायरेक्ट ये जो इधर फॉर्मूला लिखा है इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं डालेंगे, पहले इसकी शक्ल बदलेंगे ये पे, और इसमें अब देखो a माने 58 माइनस 60, बड़े नंबर बेशक से दिख रहे हैं लेकिन बचा तो 2 ही ना, प्लस b माइनस सी 60 माइनस 64 का स्क्वायर प्लस 64 माइनस 58 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। 58 माइनस 60 यानी -2, ये बनेगा -2 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस ये बनेगा 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगला स्टेप, -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 का स्क्वायर 36 डिवाइडेड बाई 2। 4 प्लस 16 20 प्लस 36 इट इज़ 56 बाई 2, यानी कि फाइनल आंसर 28, जो कि बी पार्ट में है। तो की पॉइंट ये रहा कि अपने को ये फार्मूला आना चाहिए था। बस ए बी सी की यहाँ पे वैल्यू डालो एंड गेट योर आंसर। चलिए जी, बड़ा कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रॉन्ग, ट्रिक वाइज स्ट्रॉन्ग, एक अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया। ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 51, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इन तीनों को देख के देखो अपने को जो फॉर्मूला याद आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc एंड ca। अब देखो इसमें से जो जो दे रखे हैं उनका यूज़ करना सीखेंगे और बाकी को निकाल लेंगे। a प्लस बी प्लस सी, हाँ जी ये दे रखा है 11, तो ये बन गया 11 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 51, यहाँ तक की वैल्यू क्या दे रखी है 51 प्लस 2ab bc और ca, यही तो निकालना है। तो 11 स्क्वायर माने 121, जो ये 51 है ये इधर वापसी ले आएंगे तो -51 बन गया इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab bc और ca हो गया। तो 121 से जब 51 जाएगा तो 70 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca, इस 2 से और डिवाइड कर दो, 70/2 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 35, यानी इसका आंसर फाइनली मेरे को मिल गया 35, जो कि डी पार्ट में है। यहाँ देखो ये तो मैंने बात की आपको कॉन्सेप्ट वाइज बात की, ऐसे यूज़ कर लेंगे। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये बराबर की डिजिट यहाँ चलती रही कि यहाँ चलती रही, बस अपने को किसी तरीके से
ये फाइनली मिल गया, राइट। दूसरा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 51। देखो प्रैक्टिस करने के बाद कुछ स्टूडेंट इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, नंबर्स पे इतनी कमांड हो जाती है कि वो इन दोनों की कंडीशन को देख के वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे? a प्लस बी प्लस सी 11 है और ये 51 है। अगर मैं a को 5, b को 5 और c को 1 पुट कर दूं तो 5 + 5 10 + 1 11 बन गया। सिर्फ यहाँ तक बात नहीं करनी, आगे भी सोचना है कि अगर इसको मैं 5 स्क्वायर करूँ, इसको मैं 5 स्क्वायर करूँ और इसको 1 स्क्वायर करूँ तो देखिए 25 + 1, हाँ डेफिनेटली 51 बन गया। यानी कि जो मैंने वैल्यू पुट की ये फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करती हैं और सेकंड को भी सेटिस्फाई करती हैं, तो हम अब डायरेक्ट पुट कर देंगे। किस में? अब AB + BC + CA में, तो A और B 5 × 5 प्लस B और C को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 1, C और A यानी 1 × 5, 5 × 5 25, 5 × 1 5 प्लस 5 × 1 5 यानी 25 + 5 30, 30 + 5 दैट इज 35 हमारा आंसर होगा, राइट। देखिए ये वैल्यू पुट करना उन बच्चों के लिए ज़्यादा इजी होता है जो नंबर्स पे कमांड ज़्यादा रखते हैं और वैल्यू पुट करने में इजी फील करते हैं। अदरवाइज देखिए ये रहा अपना बेसिक कॉन्सेप्ट और इसी से हम इसको प्रोसीड करें, लेकिन ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो।